प्रिय सत्यनारायण भगवान की जय। वीडियो का तीसरा भाग श्री सत्यनारायण कथा के लगभग दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अभी आपने इससे पहले के भाग में विधि विधान जाना। अब जाने कि सत्यनारायण भगवान कौन है और उनका स्वरूप कैसा है, वेदों में क्या कहा गया है। यस्तन्न वेद किम रचा करिष्यति, अर्थात जो मनुष्य उन सत्यनारायण भगवान को परम पिता ना जानता है और ना जानने का प्रयास करता है, उसको ना वेदों की ऋचाएं मुक्ति दिला सकती हैं, ना संसार का कोई भी पुण्य मुक्त करा सकता है। उसको कोई उपदेश, कथा, पूजा, दान, दक्षिणा ना लाभ दे सकती है और ना शांति दे सकती है। सो पहले सत्य को जानो और श्री सत्यनारायण को स्वीकार करके पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से भगवान श्री सत्यनारायण की कथा रूपी अमृत का पान करते हुए जीवन को अमर बनाएं। एक बात का अवश्य ध्यान रहे, भगवान के हर स्वरूप को महात्माओं ने अलग अलग मार्ग पथ से जाना, दर्शन किया, उनकी लीलाओं का, कथाओं का स्वाविवेक से गुणगान किया। किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। इसलिए एक यथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, काई सुनाई बहु विधि सब संता। वो परम पिता परमात्मा ओमकार स्वरूप परम ब्रह्म सर्वेश्वर विष्णु रूप सर्वव्यापक सर्वज्ञ है। जीवन में यथाशक्ति ज्ञान विवेक के सूचक जो शब्द हैं वही सत्य हैं। उसी प्रकट सत्य स्वरूप ने कलयुग में नर कल्याण हेतु श्री सत्यनारायण स्वरूप को धारण किया, जो कि सदैव एक गुरु के स्वरूप में सबसे प्रथम मानव सभ्यता को प्राप्त हुआ। जैसे सृष्टि निर्णय में बोलेंगे, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने स्वरूप को 4 भागों में किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये सनकादि मुनि। तो सबसे पहले गुरु की उत्पत्ति हुई, ज्ञान की उत्पत्ति हुई। मानव सभ्यता को सत्य का उपदेश देकर के भगवान कल्याण करते हैं। और सत्यनारायण का स्वरूप अनंत है। हरि कथाओं की लीलाओं का कोई सीमा नहीं है। फिर भी जितना संभव है आप ध्यान पूर्वक सुने। जो भगवान विष्णु ने नारद जी को उपदेश दिया वही श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। यदस्तित्रिषु कालेषु न बाध्यते तत्सत् ब्रह्म, जो सदैव भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक समान एक रस रहता हो और सभी बंधनों से मुक्त हो, वह ब्रह्म अर्थात ईश्वर परमात्मा को सत अर्थात सत्य कहा जाता है। सत अर्थात पवित्र। वो मित्र के समान कल्याणकारी, वर्ण करने योग्य, शांतिदायक, पक्षपात रहित, न्यायकारी, समस्त ब्रह्मांड का स्वामी, विद्यापति, परम ऐश्वर्यवान, अनंत पराक्रमी, सर्वव्यापी, परम सुखदायक परमात्मा ही साक्षात ब्रह्म है। उसी ब्रह्म को ईश्वर, उसी को सत्य अथवा उसी को भगवान श्री सत्यनारायण का स्वरूप कहा जाता है। सा ब्रह्मा सा विष्णु सा रुद्र से शिवो सो अक्षरस्य ओम परम ब्रह्म स्वराट। कैवल्य उपनिषद में बोला गया वही परम ब्रह्म ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही रुद्र है, वही शिव है और अक्षर स्वरूप में वही स्वराट परम ब्रह्म ओमकार है। भगवान सत्यनारायण का भगवान श्री सत्यनारायण का जगत के कण कण में निवास है। वो सब जगत का निर्माण करता होने से ब्रह्मा, सबका पालन करने से विष्णु और दुष्टों का संहार करने से दोषियों को दंड दिलाने वाले
रुद्र और सबका मंगल कल्याण करने वाले शिव और स्वयं प्रकाश स्वरूप अविनाशी होने से स्वराट रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में ओंकार नाद के नाम से प्रस्तुत हैं। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवा याता यदस्यायनं पूर्वते नारायण स्मृता। मनुस्मृति के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया जल और जीव दोनों को नारा कहते हैं। अयण का अर्थ है निवास का स्थान और परमात्मा छोटी सी बूंद में भी है और समस्त जीवों में समाया हुआ भी है। जो पूर्णता ब्रह्म है, जो हर जल जीव में निवास करता है, उसी व्यापक परमात्मा को भगवान श्री सत्यनारायण कहा जाता है। भगवान श्री सत्यनारायण का ना कोई स्वरूप है ना कोई आकार है। शब्द स्पर्श रूप गंध रस और विकार आदि गुणों से वे रहित हैं। वो कभी ना उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं, वो ही नित्य हैं, अनादि हैं। जब इस सत्य को मनुष्य जान लेता है तो उसको मृत्यु जैसे महान कष्टों का डर या भय समाप्त हो जाता है और आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं ना, निराकार जल से उत्पन्न कणों के समूह के स्वरूप में पृथ्वी पर शालिग्राम के स्वरूप में भगवान के दर्शन किए जाते हैं। सत्यनारायण भगवान की जब पूजा होती है तो शालिग्राम जी के स्वरूप में अर्चन किया जाता है। वह सदैव हमारे अंतःकरण में विद्यमान है, जो हमें संचालित करते हैं, वही हमें प्राण शक्ति से जागृत रखे हैं, चैतन्य किए हुए हैं। किंतु हम मनुष्य संसार में जन्म लेते ही प्रभु की माया से जकड़ लिए जाते हैं। प्रभु की माया से भौतिक सुविधाओं को सत्य मान लेते हैं और हमारी बुद्धि मन जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये सब बहुत शक्तिशाली हैं। इन पर अगर आपने विजय ना पाई तो ये अपने अनुसार आपको चलाने लगती हैं। हर व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होने पर भी भ्रम बना रहता है। क्या भ्रम बना रहता है कि भौतिक सुख साधनों में डूबना ही आनंद उसको मिलता है। सत्य की आवाज सभी के अंदर होती है। देखा होगा जब कोई आप गलत काम करेंगे तो आपका मन अंतःकरण बता देगा बेटा गलत करने जा रहे हो, लेकिन मन क्या कहता है कर लो, सबे करते हैं तो तुम कौन से बहुत बड़े। तो यह स्वरूप अंतःकरण वाला कभी झूठ नहीं बोलता है, ये आपको जागृत करता रहता है। लेकिन मन चंचल माने नहीं, मन एक्सक्यूज दे देता है, दुनिया कर रही है तो तुम भी कर लो भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलेश कर्म विपाक कासेर परामृष्ट पुरुष विशेश्वरा। श्री सूत जी कहते हैं इस प्रकार भगवान कमलापति भगवान श्री सत्यनारायण की कथा एवं स्वरूप का उपदेश देते हैं। ऋषियों ने सरलतम कथानक के उद्देश्य से पूछा सत्य क्या है। जिस सत्य की बात करी गई है वो सत्य क्या है, वो व्रत कौन सा है, वो उपदेश कौन सा है जो भगवान ने दिया है और इसका पालन कैसे हो, श्रद्धा भक्ति कैसे हो, पूरा विधि विधान से हमें बताने की कृपा करें। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले व्रत को समझिए। साधारणतया लोग भोजन न करना, सुबह उठे नहाए धोए बैठे कुछ पाठ कर लिया और कहे पूरा दिन अनाज नहीं खाएंगे हम व्रत हैं। कुछ लोगों ने सुबह उठा पानी तक भी नहीं पिए, बोले हम आज पूरा दिन जल नहीं पिएंगे, आज हमारा व्रत है। तो भोजन ना करना, अनाज ना खाना या केवल निराहार ही रहना व्रत व उपवास समझ लेते हैं।
जबकि व्रत व उपवास का मतलब यह नहीं है। उपसमीपे यावासो जीवात्म परमात्मयो, जीवात्मा का परमात्मा के समीप होना। तो भैया महीने में एक उपवास करो, तो एक दिन उपवास रह के देख लो, हफ्ते में एक बार करते हो, लेकिन उपवास तो नित्य करना चाहिए। एक दिन का व्रत रहना, आज अनाज नहीं खाएंगे भगवान मिल जाएंगे। उपवासा साविज्ञेयो ना तू कायस्थ शोषणम, 12 उपनिषद का श्लोक है। जीवात्मा का परमात्मा के समीप होना, परमात्मा की उपासना करना, परमात्मा के गुणों को जीवन में धारण करके उसके पास रहने को उपवास कहते हैं। भूखे प्यासे रह करके मन को दबाना, इच्छाओं को विकल्प देना। इच्छाओं को विकल्प देना क्या? भूख लगी है, व्रत है, तो आज अनाज नहीं खाएंगे, तो अनाज से ज्यादा तला भुना आलू, फल, कुट्टू काटा, सिंगाड़े काटा, दुनियादारी, मतलब व्रत से ज्यादा फल अन्न खाने से ज्यादा जो नित्य का भोजन होता है उससे ज्यादा झंझट व्रत में कर लिया। भजन करने का समय कब बचेगा? पूरा दिन फल है, घर को बच्चों के लिए बनाओ अनाज वाला, फिर बनाओ फलाहार, पूरा दिन तो यही निकल जाएगा। अब शरीर को सुखाना, अब कुछ पूरा दिन नहीं खाएं तो शरीर को कष्ट देना हो जाएगा। तो सादा भोजन छोड़ करके चटपटी मसालेदार डिशें बनाना, उसे खाना, यह व्रत नहीं है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, यम नियम संयम के द्वारा ईश्वर के साथ रहना उपवास कहा गया है वेदों में। इसी संकल्प को करने को व्रत कहते हैं। व्रतमीति कर्म नाम निवृत्ति कर्म वार्यतीति सता, सत्व ब्राह्मण का जो बुरे कर्मों से हटा दे, स्वीकार और ग्रहण करने योग्य कर्मों स्वीकार और ग्रहण करने योग्य कर्म का संकल्प लिया जाए, उसे व्रत कहते हैं। अतः सद्कर्म की दृढ़ प्रतिज्ञा को ही संकल्प कहें या व्रत धारण करना कहें। व्रतस्य रूपम यत सत्यम, सत्य का सेवन करना ही व्रत का एक अंग माना जाता है। कोई भी व्रत का आरंभ कब होगा? जब सत्य का सेवन करिए। श्रुत सत्यम धारणे, सत्य को धारण करना ही श्रद्धा कहलाता है। और अनृत अर्थात असत्य को जीवन में धारण करना श्रद्धा नहीं कहा जाएगा। श्रद्धया विन्दते वसु, ऋग्वेद मंडल का श्लोक है। वास्तविक सच्ची श्रद्धा से ही अभिष्ट मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब श्रद्धा कैसे होगी? तो श्रद्धा किसी के प्रति तब जागृत होती है जब उसके प्रति भक्ति हो। अब बात समझिए, सत्संग का और श्रवण का महत्व कहा गया। श्रद्धया विन्दते, पर जब श्रद्धा होती है किसी के प्रति तभी उसके प्रति भक्ति होती है। और श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति कब जागृत होगी? जिसके हम अनुयायी बनेंगे, भक्त बनेंगे, उसके प्रति ही हमारी श्रद्धा होगी। और श्रद्धा तब जागृत होगी जब भक्ति होगी। तो दोनों बड़े कंफ्यूजन आ रहे हैं। तो भक्ति और श्रद्धा कैसे जागृत हो? भक्ति का अर्थ है अनुकरण करना, अनुसरण करना, कि हम जिसके भक्त हैं उसकी प्रत्येक लीलाओं को आंखों देखा समक्ष मान के चलें और उसका फॉलो करें, उसका अनुसरण करें। अब श्रद्धा व भक्ति पूर्वक व्रत करने का सीधा अर्थ है कि परमात्मा के बताए गए सत्य मार्ग की ओर चलें। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, आप अपना रास्ता ना बदलें, अनेकानेक बाधाओं को पार
करते हुए, एक टास्क माने उसको पार करते हुए ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, अनुसरण करें, अनुकरण करें और सत्य के मार्ग पर चलें। सत्य की प्रतिज्ञा संकल्प लेकर मन वचन कर्म से उसी मार्ग पर दृढ़ता से चलें जो हमारे आराध्य ने, हमारे गुरु ने, हमारे धर्म अनुयायियों ने निर्देशित किया है। तभी सभा में एक प्रश्न आ जाता है कि महाराज कृपा करके बताएं, श्रद्धा और भक्ति कैसे जागृत होगी। तो इसके लिए सत्यनारायण जी के द्वारा दिखाया गया मार्ग, सबसे पहले बोला कथा का श्रवण करें। अगर हमें किसी के बारे में रुचि जाननी तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई नया व्यक्ति मिल जाए तो उसके लिए तुरंत गूगल पे सर्च करने लगते हैं, फला व्यक्ति कौन है, कहाँ का है, कैसे है। तो पहले के समय में कथाएं गाई जाती थी कि फला भगवान ये है, इनकी ये शक्ति है, इनके गुण है। तो वो कथाओं में, सत्संग में श्रवण कर करके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती थी कि मैंने इनके बारे में सुना है, यह बहुत पवित्र व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे संत हैं। तो जब सुनते रहोगे तो श्रद्धा जागृत हो जाएगी, और जब श्रद्धा जागृत होगी तो जब दर्शन करने की मनोकामना होगी, और जब दर्शन जब तक ना हो जाए तब तक भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो। और क्या कहते हैं, जब दर्शन हो जाए तो क्या भक्ति बंद हो जाएगी? नहीं, तब उस सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। जिसको सुना था क्या वो सत्य है? भाई सत्य होता है तो भक्ति प्रबल होती चली जाती, नहीं होता है तो थोड़ा भक्ति कम हो जाती। लेकिन जिस दिन प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है उस दिन से मौन हो जाता है व्यक्ति, गुणगान बंद हो जाते हैं, अच्छाई बुराई सब शांत हो जाती है। क्योंकि जो देखा है वो बता नहीं सकते हो, जो बताया है जिसने उसने देखा नहीं है। इसलिए बोला श्रद्धा विश्वास ये दोनों भगवान से साक्षात कराने के लिए बहुत जरूरी है। और इसका कारण क्या है? इसको भक्ति के माध्यम से पाया जा सकता है। अब भगवान के स्वरूप को समझाया गया। विश्वरूप परमात्मा श्री सत्यनारायण भगवान ने वेदों में स्वयं कहा है, अहम दाम गृणते पुण्यम वस्वा ब्रह्म प्रणवम मावम वर्धनम। ऋग्वेद का श्लोक है, मनुष्यों मेरे विषय में चर्चा करने वाले वेद ज्ञान को मैंने तुम्हारे लिए ही उत्पन्न किया है। तुम वेदों से, पुराणों से, स्मृतियों से मेरे नाना प्रकार स्वरूपों को जानो। किसी भी प्रकार से कोई शंका न करो, मेरे समस्त जानने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। जो मेरी स्तुति करता है, सत्याचरण करते हुए जीवन यापन करते हैं, वो मेरे द्वारा इस लोक में समस्त धन धान्य सुख संतान अर्थ को प्राप्त करते हुए परम ऐश्वर्यवान होकर परलोक में भी हमें प्राप्त होते हैं। मार्ग वेदों के अनुसार आचरण करें, स्मृतियों का आदेश माने, धर्म को धारण करके धर्मशील होकर पुरुषार्थ करें, यज्ञ करते हुए मेरे को प्राप्त करें। बंधुओं, यहाँ एक विशेष बात जाने कि परमात्मा बिना पुरुषार्थ के किए हुए किसी भी प्रकार की स्तुति प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है। आप कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजे विशेषता समा, यजुर्वेद में आया है। वो स्वयं निर्देशित करता है कि सदैव कर्तव्य कर्मों को करते हुए, शब्द समझिए, सदैव कर्तव्य कर्मों को करते हुए आशावादी यानी पॉजिटिव वे सकारात्मक सोच रखते हुए जीवन जिया जाए। कभी भी भाग्य के सहारे न बैठे, न कर्म फल की जिज्ञासा में अशांत हो जाएं। बड़ा कठिन मार्ग है, समझिए। ना शांत बैठना है, ना उद्वेग में आ जाना है, क्योंकि यह गुण निराशावादी, आलसी, प्रमादी बना देता है।
अगर आप भाग्यवादी हो गए, लक्ष्य दूर होने पर अधिक शीघ्रता ना करो और अधिक उत्सुकता से शीघ्र लक्ष्य प्राप्त होने पर भी निराशा प्राप्त होती है। इसलिए धैर्य धारण करो, कर्मशील रहते हुए भगवान पर भरोसा रखो, जो तुम्हारा है वह तुमको अवश्य मिलेगा। श्री सूत जी कहते हैं, किसी को जानने हेतु तो सर्वप्रथम हमें उसकी पूरी जानकारी चाहिए, जो नाम के द्वारा मिलती है। नाम से पता खोजा जा सकता है, पता से लक्ष्य, निवास, गुण, व्यवहार जाना जा सकता है। और सत्यनारायण भगवान का नाम जप करिए, अर्थात नाम से परिचय हो जाएगा तो ठिकाना भी प्राप्त हो जाएगा। सत्याचरण करके सदगुरु की कृपा से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। नामै वैतन्न नामोपासवेति, छांदोग्य उपनिषद का शब्द है। परमात्मा का मुख्य नाम शब्द क्या है? ओमकार है। और गुरु के द्वारा जो बताया गया है वह सनातन नाम जाने, यानी अपने गुरु मंत्र को ही तारक मंत्र समझें। सारे वेद बार बार वर्णन करते हैं, हर मंत्र का आधार क्या है? जिसका नाद ब्रह्मांड करता है, जिसका जप हर ग्रह, तारा, नक्षत्र, देवता, समस्त सृष्टि करती है, वह परम नाद शब्द है। ओम ओम एवं ब्रह्मा, नाद शब्द में ओम ही परम ब्रह्म है, यही सत्य है, यही परमात्मा का स्वरूप नाद नाम यही है। सभी मिलकर कुछ क्षण ओम का नित्य उच्चारण करें, आत्मा को परमात्मा मिले, इसलिए नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें। जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा श्री सत्यनारायण के नाद ओम का स्वरूप का स्मरण करता है, वो स्वात्म राज्य को प्राप्त करता है, उसका मन शांत हो जाता है। शांत मन से ही बुद्धि की कमान साधता है और धीरे धीरे सत्य व्रत की ओर अग्रसर होता है। बंधुओं, आप अपने शरीर को मथानी बना करके ओम का जप करें। हे बंधुओं, जप और ध्यान रूपी रगड़ से निरंतर अभ्यास और पुनरावृत्ति करने से आत्मा के भीतर, जैसे बार बार मंथन करने से दही दूध में छिपा हुआ मक्खन निकल आता है, वैसे ही अंतःकरण में जो सत्य स्वरूप भगवान का विद्यमान है वो बार बार मंथन और रगड़ करने से एक दिन दर्शन के स्वरूप में यानी आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन अंदर भगवान के दर्शन कर लोगे, सत्य का साक्षात्कार कर लोगे, अंतःकरण में प्रभु को विराजमान करके शरीर को मंदिर बना लोगे, उस दिन स्वयं सुखों, ऐश्वर्य और आनंद के सागर बन जाएंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वेदों में ओम ने स्वयं को ब्रह्म कहा है। मैं यज्ञ करने वाले मानवों को प्रेरणा सहित उनके समस्त मनोरथों को सिद्ध करता हूँ। ये ओम नाद की ही घोषणा है। उनकी समस्त इच्छाओं को पूरी करता है। जैसे नोट पर एक वचन लिखा जाता है, नाम जब कैसे फल देता है? एक नाम ही तो है, एक कागज का टुकड़ा आपको मिलता है, उस पर क्या लिखा रहता है? मैं धारक को इतने रुपए अदा करने, फला रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। एक वाक्य ही है जो उस नोट, यानी नोट का मतलब लिखित पत्र, उसकी वैल्यू, जितने पैसे लिखे होते हैं उतना आई। उसी तरीके से आप भगवान के धारक को वो हर सुविधा इलोक परलोक में अदा करते हैं। जो वो नाम रूपी कार्ड अपने हृदय में रखता है तो उसकी गारंटी, वो गारंटर कौन? गवर्नर बन जाते हैं, ओम बन जाते हैं, सत्यनारायण भगवान बन जाते हैं और स्वयं गारंटी लेते हैं, मैं अपने भक्त की
इलोक परलोक बनाने की गारंटी लेता हूँ। बस वो कार्ड दिखाते रहो सद्मार्ग का, भजन का, कीर्तन का, और उसका मोल तुमको मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन उसको भुनाने की इच्छा हो जाएगी, कर्म फल पाने की इच्छा हो जाएगी, उसी दिन वो नोट नहीं काम करेगा, क्योंकि वो इच्छाएं जो इलोक तक है, जैसे आपकी करेंसी है वो इसी देश में काम करेगी, भारत में रहते हैं भारत में काम करेगी, बाहर चले जाओगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरीके से जो तुम्हारी भौतिक इच्छाएं हैं, भगवान हमें ये मिल जाए, भगवान हमें वो मिल जाए, भगवान हमारा लड़का पास हो जाए, भगवान बहू आ जाए, फलाने नाना प्रकार की जो मनोकामनाएं, ऐसा नहीं मिलती, नहीं मिलेंगी। लेकिन ऐसी चीज, ऐसी नोट ना लो, कार्ड वो बनाओ जो इलोक परलोक में काम करे। इसी लोक में सब कुछ ले लिया, खर्चा कर लिया तो फायदा क्या है। जो मनुष्य भगवान के सत्यनारायण व्रत को करता है, कथा महात्मा को सुनता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब जैसे समयानुसार पका फल स्वयं धरती की गोद में आकर के गिर जाता है और स्वयं को बिना उद्यम के अर्पण कर देता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। फल पेड़ में लगा है तोड़ने के लिए पृथ्वी परेशान हो, जिस दिन समय आएगा पकेगा और पृथ्वी में फिर गिरेगा। और उसी तरीके से भगवान कहते हैं स्वयं अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता न करो। सत्यनारायण स्वामी जी का आदेश है, समस्त कथा सुनने वाले, करने वाले, प्रसाद प्राप्त करने वाले को धन धान निर्भयता ऐश्वर्य वैभव संतति के साथ अमृत प्राप्त होगा। समस्त गृहस्थों को आदेश दिया जाता है वे धर्माचरण करें, धर्मशील बने, धर्माचरण करते हुए आश्रमों में सुखमय जीवन यापन करें, आश्रमों के अनुसार पुरुषार्थ करते रहें। धर्मवान पुरुषार्थी श्रद्धा व भक्ति से सत्यनारायण स्वामी की कथा का श्रवण करें, सुने, करवाएं तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यानी प्रचार प्रसार का भी महत्व बताया गया है। धर्म की व्याख्या करना कठिन है, किंतु संक्षेप में कहते हैं वेद मार्ग पर चलना, स्मृतियों का आदेश मानना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, गुरु व ब्राह्मणों की सेवा करना। व्यवहार में क्या करना है, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना है जो स्वयं के प्रति स्वीकार न हो। और भगवान को जो पुष्प चढ़ाने हैं वो पुष्प के 10 पुष्प के लक्षणों को बताया गया है। जो व्यक्ति धारण करने से धर्मवान बन जाता है, तो धर्मवान व्यक्ति का कहते हैं अधर्मी का छुआ भी खाना या प्रसाद भोग भगवान ग्रहण नहीं करते, और धर्मवान की मिट्टी भी जूठा भी खा लेते हैं। दुर्योधन के घर में मेवा थाली नहीं खाई और विदुर घर में जूठा साग खा लिया। साग रोटी खा रहे थे, आइए हम भी खाते हैं। तो प्रभु सत्यनारायण स्वामी को धर्म कर्मों के 10 पुष्प अर्पण करने चाहिए। ये पुष्प क्या है आगे के भाग में बताते हैं।